पाठ 7 शब्द निर्माण समास कंपाउंड। बच्चों, समास का उद्देश्य है कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना। समास में दो शब्दों या दो पदों के बीच संबंध स्थापित करने वाले प्रत्ययों का लोप होने पर इन दो शब्दों या पदों से जो एक स्वतंत्र शब्द बनता है उसे समास या सामासिक पद कहते हैं। अतः समास में कम से कम दो पदों का योग होता है। वे दोनों पद मिलकर एक पद बन जाते हैं। संधि में भी दो शब्दों का मेल होता है। यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि समास में दो पदों का मेल होता है, परंतु संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वर्ण में मेल होता है। समास में विभक्ति चिन्ह हटा दिया जाता है। संधि में दो वर्णों के मेल के कारण विकार की संभावना रहती है। अब चित्र व उसके नीचे लिखे शब्दों को ध्यान से देखिए। रसोई के लिए घर बराबर रसोई घर, घोड़े पर सवार बराबर घुड़सवार, विद्या का आलय बराबर विद्यालय। आपने देखा कि इन शब्दों को संक्षिप्त करके लिखा गया है। शब्दों को संक्षेप में लिखने की इस प्रक्रिया को ही समास कहते हैं। अतः जब दो या दो से अधिक शब्दों का मेल हो तो उसे समास कहते हैं। समस्त पद समास रचना से बना हुआ शब्द समस्त पद या सामासिक शब्द कहलाता है। जैसे गंगा का जल बराबर गंगा जल, यहाँ गंगा जल समस्त पद है। पूर्व पद समास के बाद बने समस्त पद के पहले अंश को पूर्व पद कहते हैं। जैसे गंगा जल में गंगा पूर्व पद है। उत्तर पद समस्त पद में बाद वाले पद को उत्तर पद कहते हैं। गंगा जल में जल उत्तर पद है। समास विग्रह जब समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग करके लिखा जाता है तो इस प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे राजपूत राजा का पुत्र। समास के कुछ उदाहरण समस्त पद विग्रह। समस्त पद सेनापति, इसका विग्रह है सेना। समस्त पद नील गगन, इसका विग्रह है नील। समस्त पद गगनचुंबी, इसका विग्रह है गगन। समस्त पद धर्म भ्रष्ट, इसका विग्रह है धर्म। समस्त पद धर्मवीर, इसका विग्रह है धर्म। समस्त पद पति, इसका विग्रह है सेना का पति। समस्त पद गगन, इसका विग्रह है नीला है जो गगन। समस्त पद चुंबी, इसका विग्रह है गगन को चूमने वाला। समस्त पद भ्रष्ट, इसका विग्रह है धर्म से भ्रष्ट। समस्त पद वीर, इसका विग्रह है धर्म में वीर। समास के भेद समास के 6 भेद हैं। पहला अव्ययभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा दवंदव समास, पांचवा द्विगु समास, छठा बहुव्रीहि समास। पहला है अव्ययभाव समास। जिस समास का पहला पद मतलब पूर्व पद अव्यय हो और समस्त पद अव्यय का कार्य करे उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। जैसे प्रतिदिन, यहाँ प्रति और दिन अलग अलग शब्द अर्थात प्रति अव्यय और दिन संज्ञा है, परंतु दोनों मिलकर प्रतिदिन के रूप में अव्यय का कार्य करते हैं। उदाहरण समस्त पद विग्रह। समस्त पद आजीवन, इसका विग्रह है जीवन भर। समस्त पद आमरण, इसका विग्रह है मरने तक। समस्त पद आजन्म, इसका विग्रह है जन्म से लेकर। समस्त पद यथा समय, इसका विग्रह है समय के अनुसार।
समस्त पद भरपेट इसका विग्रह है पेट भरकर। समस्त पद रातों रात इसका विग्रह है रात ही रात में। समस्त पद बीचों बीच इसका विग्रह है ठीक बीच में। समस्त पद यथोचित इसका विग्रह है जो उचित हो। समस्त पद प्रत्येक इसका विग्रह है हर एक। समस्त पद हाथों हाथ इसका विग्रह है हाथ ही हाथ में। दूसरा है तत्पुरुष समास। जिस समास में दूसरा पद उत्तर पद प्रधान हो तथा पहले पद के परसर्ग का लोप हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इस समास में पहला पद संज्ञा होता है जिसके परसर्ग को, से, के द्वारा के लिए, से, अलग होना, का, के, की और में पद का लोप हो जाता है। का है कर्म तत्पुरुष। इस समास में कर्म कारक के चिन्ह को का लोप हो जाता है, जैसे समस्त पद विग्रह। समस्त पद सुख प्राप्त इसका विग्रह है सुख को प्राप्त। समस्त पद यश प्राप्त इसका विग्रह है यश को प्राप्त। समस्त पद शरणागत इसका विग्रह है शरण को आया हुआ। समस्त पद स्वर्गगत इसका विग्रह है स्वर्ग को गत। समस्त पद वनगमन इसका विग्रह है वन को गमन। समस्त पद पद प्राप्त इसका विग्रह है पद को प्राप्त। खा है करण तत्पुरुष। इस समास में करण कारक के चिन्ह से तथा के द्वारा का लोप हो जाता है, जैसे समस्त पद और विग्रह। समस्त पद बाढ़ग्रस्त इसका विग्रह है बाढ़ से ग्रस्त। समस्त पद जन्मांध इसका विग्रह है जन्म से अंधा। समस्त पद ज्वर पीड़ित इसका विग्रह है ज्वर से पीड़ित। समस्त पद तुलसीकृत इसका विग्रह है तुलसी के द्वारा किया हुआ। समस्त पद ऋणग्रस्त इसका विग्रह है ऋण से ग्रस्त। समस्त पद भयाकुल इसका विग्रह है भय से आकुल। ग संप्रदान तत्पुरुष। इस समास में संप्रदान कारक के चिन्ह को तथा के लिए का लोप हो जाता है, जैसे समस्त पद और विग्रह। समस्त पद स्नान घर इसका विग्रह है स्नान के लिए घर। समस्त पद राह खर्च इसका विग्रह है राह के लिए खर्च। समस्त पद गौशाला इसका विग्रह है गायों के लिए शाला घर। समस्त पद देशभक्ति इसका विग्रह है देश के लिए भक्ति। समस्त पद हवन सामग्री इसका विग्रह है हवन के लिए सामग्री। समस्त पद यश कामना इसका विग्रह है यश के लिए कामना। घ अपादान तत्पुरुष। इस समास में अपादान कारक के चिन्ह से अलग का लोप हो जाता है, जैसे समस्त पद विग्रह। समस्त पद ऋण मुक्त इसका विग्रह है ऋण से मुक्त। समस्त पद रोग मुक्त इसका विग्रह है रोग से मुक्त। समस्त पद बलहीन इसका विग्रह है बल से हीन। समस्त पद गुणहीन इसका विग्रह है गुण से हीन। समस्त पद धनहीन इसका विग्रह है धन से हीन। समस्त पद धर्म भ्रष्ट इसका विग्रह है धर्म से भ्रष्ट। अंगा संबंध तत्पुरुष। संबंध कारक के परसर्ग का, के, की का लोप हो जाता है, जैसे समस्त पद विग्रह। समस्त पद सेनापति इसका विग्रह है सेना का पति। समस्त पद दीनानाथ इसका विग्रह है दीनों के नाथ। समस्त पद राजपुत्री इसका विग्रह है राजा की पुत्री। समस्त पद देश प्रेमी इसका विग्रह है देश का प्रेमी। समस्त पद घुड़दौड़ इसका विग्रह है घोड़ों की दौड़। समस्त पद उद्योगपति इसका विग्रह है उद्योग का पति। चा अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष समास में कारक के चिन्ह में तथा पर का लोप हो जाता है, जैसे
समस्त पद विग्रह। समस्त पद वनवास, इसका विग्रह है वन में वास। समस्त पद सिर दर्द, इसका विग्रह है सिर में दर्द। समस्त पद नीति निपुण, इसका विग्रह है नीति में निपुण। समस्त पद रणवीर, इसका विग्रह है रण में वीर। समस्त पद दही बड़ा, इसका विग्रह है दही में डूबा बड़ा। समस्त पद आप बीती, इसका विग्रह है अपने आप पर बीती। 3 कर्मधारय समास। जिस समास में दोनों पदों का संबंध विशेषण, विशेष्य अथवा उपमेय उपमान का होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे समस्त पद विग्रह। समस्त पद नील गगन, जिसका विग्रह है नीला है जो गगन। समस्त पद नील गाय, जिसका विग्रह है नीली है जो गाय। समस्त पद महात्मा, जिसका विग्रह है महान है जो आत्मा। समस्त पद नील कमल, इसका विग्रह है नीला है जो कमल। समस्त पद महादेव, इसका विग्रह है महान है जो देव। समस्त पद वचनामृत, इसका विग्रह है वचन रूपी अमृत। समस्त पद चरण कमल, इसका विग्रह है चरण रूपी कमल। समस्त पद पुरुषोत्तम, इसका विग्रह है पुरुषों में है जो उत्तम। समस्त पद विद्याधन, इसका विग्रह है विद्या रूपी धन। समस्त पद महाराजा, इसका विग्रह है महान है जो राजा। 4 दवंदव समास। जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच और या तथा अथवा जैसे योजक शब्दों का प्रयोग हो उसे दवंदव समास कहते हैं। जैसे समस्त पद विग्रह। समस्त पद अपना पराया, इसका विग्रह है अपना या पराया। समस्त पद लाभ हानि, इसका विग्रह है लाभ और हानि। समस्त पद आना जाना, इसका विग्रह है आना और जाना। समस्त पद जीवन मरण, इसका विग्रह है जीवन और मरण। समस्त पद यश अपयश, इसका विग्रह है यश और अपयश। समस्त पद दाल भात, इसका विग्रह है दाल और भात। समस्त पद गंगा यमुना, इसका विग्रह है गंगा और यमुना। समस्त पद गुरु शिष्य, इसका विग्रह है गुरु और शिष्य। समस्त पद ऊपर नीचे, इसका विग्रह है ऊपर या नीचे। समस्त पद सर्दी गर्मी, इसका विग्रह है सर्दी और गर्मी। 5 है द्विगु समास। जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे समस्त पद विग्रह। समस्त पद त्रिफला, इसका विग्रह है 3 फलों का समूह। समस्त पद चतुर्भुज, इसका विग्रह है 4 भुजाओं का समूह। समस्त पद चौराहा, इसका विग्रह है 4 राहों का समूह। समस्त पद पंचवटी, इसका विग्रह है 5 वटों का समूह। समस्त पद अठन्नी, इसका विग्रह है 8 आनों का समूह। समस्त पद दशानन, इसका विग्रह है 10 आनन चेहरे का समूह। समस्त पद शताब्दी, इसका विग्रह है शत अब्दों वर्षों का समूह। समस्त पद नवरात्रि, इसका विग्रह है 9 रात्रियों का समूह। समस्त पद अष्टभुज, इसका विग्रह है 8 भुजाओं का समूह। समस्त पद दोपहर, इसका विग्रह है 2 पहर का समाहार। समस्त पद नवग्रह, इसका विग्रह है 9 ग्रहों का समूह। समस्त पद नवरंग, इसका विग्रह है 9 रंगों का समूह। समस्त पद सतसई, इसका विग्रह है 700 दोहों का समूह। समस्त पद चौपाया, इसका विग्रह है 4 पैरों वाला। 6 है बहुव्रीहि समास। जिस समास में उत्तर या पूर्व पद प्रधान ना होकर अन्य पद प्रधान होता है तथा समस्त नए अर्थ का बोध कराता है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे समस्त पद
विग्रह। समस्त पद चक्र पाणी, इसका विग्रह है चक्र है पाणी में जिसके अर्थात श्री कृष्ण। समस्त पद महावीर, इसका विग्रह है महान है जो वीर अर्थात हनुमान। समस्त पद दशानन, इसका विग्रह है 10 आनन है जिसके अर्थात रावण। समस्त पद चंद्रशेखर, इसका विग्रह है चंद्रमा है शिखर पर जिसके अर्थात शिव जी। समस्त पद पंकज, इसका विग्रह है पंख मतलब कीचड़ में जन्म लेता है जो अर्थात कमल। समस्त पद नीलकंठ, इसका विग्रह है नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव जी। समस्त पद चतुर्भुज, इसका विग्रह है 4 भुजाएं हैं जिसकी अर्थात विष्णु। समस्त पद चतुरानन, इसका विग्रह है 4 आनन मतलब मुख है इसके अर्थात ब्रह्मा जी। और भी जाने, संधि में वर्णों का मेल होता है जबकि समास में शब्दों का, जैसे देवालय, देव जमा आलय, आ जमा आ बराबर आ, संधि विच्छेद। अगला है देवालय, देव का आलय, ये है समास विग्रह। समस्त पद का विग्रह बदलते ही समास का भेद भी बदल जाता है, जैसे नीलकंठ, नीला है जो कंठ, कर्मधारय समास। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव जी, बहुव्रीहि समास। आपने सीखा शब्दों को मिलाकर संक्षिप्त रूप में लिखने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास द्वारा बने गए शब्द को समस्त पद कहते हैं। समस्त पद के पहले पद को पूर्व पद और बाद वाले पद को उत्तर पद कहते हैं। समस्त पद को अलग करना समास विग्रह कहलाता है। समास के 6 भेद होते हैं। पहला अव्ययी भाव, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा कर्मधारय, चौथा दबंधव, पांचवा द्विगु, छठा बहुब्रीहि।